आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस तरह से हमारा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का स्टूडेंट्स जो टॉपिक है, नाम इसका है वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। हमने स्टूडेंट देखना ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स का और क्लोराइड्स का हमारे पास लेफ्ट टू राइट जब हम एक पीरियड में मूव करेंगे तो किस तरह से वेरी करेगा, चेंज करेगा। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड। स्टूडेंट, सबसे पहली बात यकीनन हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम? स्टूडेंट, वो कहता है जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम is the formal charge that is present on that atom in a molecule or an ion। यानी किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज मौजूद है एक आयन के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या कहलाएगा? दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। आपने कहा जी मिसाल के तौर पर जैसे देखिए ये मेरे पास कैल्शियम आयन है, +2 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लोराइड आयन है, -1 चार्ज है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। NaCl है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो किसी एटम पर जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है, जो चार्ज है उसके ऊपर एक एटम में या मॉलिक्यूल की फॉर्म में या आयन की फॉर्म में, दैट इज एक्चुअली नोन एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर is referred to the oxidation state. In ionic compound, the oxidation number of an atom is defined as the charge which appears on the ion. यकीनन सी बात है, अभी हमने बात आयन के ऊपर जो चार्ज होगा that will be termed as, that will be known as its oxidation number. तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि हमने ये देखना है कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से वेरी करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, थर्ड पीरियड में आपके पास सोडियम है, आपके पास मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फिर आपके पास सिलिकॉन है, फिर आपके पास फास्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन है और फिर आप आगे आर्गॉन की बात कर लेते हैं। हमने देखना है कि इनके जो ऑक्साइड हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड है और इसका क्लोराइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, इसका क्लोराइड, क्या ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। देखिए स्टूडेंट्स, बात बड़ी सिंपल है, सादा सी बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के साथ टैली करता है। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कि सोडियम है, इसका ताल्लुक ग्रुप 1A से है, ये पहले ग्रुप से बिलोंग करता है और पहले ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जितने भी आपको नजर आते हैं उन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है मेरे बेटे, दैट इज +1। जबकि हमारे पास जो मैग्नीशियम है, it has the oxidation number of the +2, aluminium has the oxidation number of +3। इसका मतलब है ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 3 होगा और ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 1 होगा। सिमिलरली आप 4 पर आ जाएं तो 4 होगा, ग्रुप 5 पर आ जाएं तो 5 होगा, लेकिन यहां पर अब हमारे पास कुछ वेरिएशंस भी हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स की उनके ऑक्साइड्स में, उनके क्लोराइड्स में क्या करती जाती है, यकीनन स्टूडेंट वो इंक्रीज करती जाती है। आप अगर गौर फरमाएं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द थर्ड पीरियड इन इट्स ऑक्साइड और क्लोराइड correspond to the number of electron used for bond। यकीनन कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर एलिमेंट्स। यकीनन जिसके साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया उनके निस्बत ऑक्सीजन भी, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.0। द ऑक्सीडेशन नंबर मैचेस द, अभी आपसे बात की, ऑक्सीडेशन नंबर वही है जो ग्रुप नंबर, क्योंकि अगर ग्रुप नंबर 1A है वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2A है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3A है तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ग्रुप नंबर के साथ वेरी करता जाता है, बढ़ता जाता है। अब हमने यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीजें डिस्कस करनी है। वो कहता है जनाब ये एक टेबल है, मैं पहले टेबल आपके सामने रखता हूँ, आप तो जो कीजिएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सोडियम है, इसका ऑक्साइड है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? यकीनन +1 है। सोडियम के क्लोराइड्स में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +, मैग्नीशियम का +2 है,
क्लोराइड्स में भी +2, एल्यूमिनियम का +3 है, क्लोराइड्स में भी +3, सिलिकॉन का +4 है, इसके क्लोराइड्स में भी +4 है। अब यहाँ पर बड़ी अहम बात है जो हमने बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े गौर से समझनी कि जो फास्फोरस है इन इट शोज 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन इट्स ऑक्साइड्स, और वो क्या है, +5 है और +3। और क्लोरीन जो है उसमें भी आप यहाँ पे क्लोराइड्स में भी देखिए +5 है और +3, जबकि सल्फर में आप देख सकते हैं +6 भी है, +4 भी है और -2 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस में और सल्फर में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि हमारे पास बेसिकली जो ग्रुप 5A है, ग्रुप 5A है, ग्रुप 6A है और 7A है, इनके एलिमेंट्स यूजुअली 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक +5 यानी 5 भी शो करेंगे, 3 भी शो करेंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में हैं, 3 कंप्लीट करने के लिए चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हैं, 2 कंप्लीट करने के लिए चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हैं, 1 कंप्लीट करने के लिए चाहिए। इसलिए इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी मौजूद होती है। और इसमें हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बड़ी अहम बात, एक जनरल ट्रेंड जो यहाँ बन रहा है वो माइंड में रखिए कि जैसे जैसे आप ग्रुप वाइज बढ़ रहे हैं, ग्रुप 1A से 2A, 3A, 4A, वैसे वैसे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इट इज इंक्रीजिंग। लेकिन 2 एलिमेंट्स ऐसे हमें नजर आए हैं, सल्फर एंड फास्फोरस, विच आर शोइंग क्या स्टूडेंट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्या रीजन है कि फास्फोरस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप इसको बड़े अच्छे अंदाज में मैं आप सामने इसे जो है अंडरलाइन कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। फास्फोरस एंड सल्फर exhibit several oxidation number because they expand their octet to exciting electron। कैसे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं आपके सामने शेयर करते हैं। आप तो जो कीजिए, ये आपके सामने जो सल्फर है इसकी ग्राउंड स्टेट आपको नजर आ रही होगी, ये आपके पास इसकी ग्राउंड स्टेट है। इसमें आप देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है आपके सामने आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, 16 होता है। आपके पास जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन जो नजर आ रहे हैं 2, 4, 5 और 6, यानी वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। इस सूरत हाल में तो लग रहा है कि सल्फर 2 बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि 2 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ले जाते हैं, एक 3s से यहां ले जाते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आप देखिए ये हमारे पास इसकी एक्साइटेड स्टेट आ गई। इसमें आप गौर कीजिएगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहे हैं 3s से 3d में, 3p से 3d में। अब अगर आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद को स्टडी करें, अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। अब एक अनपेयर s में है, 3 p में है, 2 d में है। इसका मतलब है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद, अगर देखिए एक बॉन्ड बनता है सल्फर का इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, जैसे सल्फर H2S बनाता है, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अपने यूज कर रहा है, इसमें d ऑर्बिटल आगे इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर सल्फर कंपाउंड बनाता है SF6 जैसा, SCl6 जैसा, तो फिर इसका मतलब है इसको 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा? इट विल एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी इनटू डी सबशेल। तो इसका मतलब है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी सबशेल इन द बॉन्डिंग, sulfur can show variable oxidation state. It can show variable oxidation number. That can be either it has a +6 and it can be either -2. तो इसका मतलब है सल्फर और फास्फोरस के जो कंपाउंड्स हैं they have variable oxidation states due to the involvement of
यहाँ पर हमने हाईलाइट भी किया, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी सबशेल ड्यू टू द एक्सपेंडिंग देयर ऑक्टेट बाय एक्साइटिंग द इलेक्ट्रॉन इनटू डी सबशेल। तो ये स्टूडेंट्स हमारा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।